हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप, आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात करने वाले हैं वंदना जी के रिएक्शन वीडियो के बारे में। और वंदना जी जो दूसरे के ब्लॉग पर अपनी राय तो बहुत अच्छे से रखती हैं, लेकिन आज उनके उठाए गए सवालों पर हम महा रिएक्शन देने वाले हैं। और बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि ब्लॉगर्स की मेहनत और उनके जो उनके घर की मजबूरी और उनके रिश्तों पर जिस तरह से जजमेंट किया जाता है ना, आज उस पर बात करेंगे हम। और जो और ब्लॉगर पक्ष जनता के सामने रखते हैं, तो चलिए बिना देरी किए वंदना जी के ऊपर जो वीडियो है उस वीडियो को रिएक्शन दी है वो डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। उन्होंने हम उसमें से 4 ऐसे सवाल उठाए हैं, जो 4 सवालों के पर बात करेंगे और उसका हम जवाब देंगे। सबसे पहले उनका सवाल था जो सुनीता की नई गाड़ी और घर पर का जो माहौल है उसके बारे में उन्होंने सवाल उठाया था। वंदना जी का कहना था सुनीता बहुत ही जो कहता है बहुत ही लो लग रही है, घर में कलेश हुआ है, जिठानी के जाने के बाद मौसी भी नहीं दिख रही है, गाड़ी लेने से घर वाले खुश नहीं है, पहले घर बनाना चाहिए था। ये बात वंदना जी ने कही है। ये हमारा यहाँ पर सवाल उठ। वंदना जी एक बात तो बताइए, जब कोई इंसान दिन रात मेहनत करके पैसा कमाता है और घर में अपने कैश जमा करता है और अपने परिवार के लिए गाड़ी खरीदता है, तो क्या वह खुशी मनाने के बजाय कलेश करेगा? हमारा सवाल है, क्या आज के ज़माने में इमरजेंसी जो होता है, बुजुर्गों की बीमारी और हॉस्पिटल जाने के लिए गाड़ी लेना गुनाह है? सुनीता ने खुद कहा था कि घर में बुजुर्ग हैं, अचानक रात बिरात कहीं जाना पड़े तो गाड़ी बुक करने में वक्त लगता है। गाड़ी कोई शो ऑफ नहीं रखा जाता है, सूटकेस में उसको नहीं, बल्कि ज़रूरत है। और रही बात चेहरे पर थकावट की, तो दिन भर का घर का काम, खाना बनाना, शूटिंग करना थका देता है। इसका मतलब यह तो नहीं है कि घर में कलेश ही चल रहा है। नहीं वंदना जी, नहीं, कलेश नहीं चल रहा है। हर बात को घर का झगड़ा बताना कहाँ तक सही है? आप तो ये बताइए वंदना जी, कहाँ तक सही है? आपने दूसरा जो सवाल उठाया था, दादू दादी के अंगूठे और प्रॉपर्टी पर फर्जी एंगल वाला जो लगाई थी। वंदना जी का कहना है पतिदेव जो है वोटर आईडी के नाम पर दादी जो दादा दादी हैं उनके पेपर्स पर अंगूठा लगवा रहे हैं। क्या आप चुपचाप प्रॉपर्टी अपने नाम करवा रहे हैं? ये वंदना जी का कहना है। लेकिन ये जो सवाल जो उठा रही है वंदना जी, इतना बड़ा इल्जाम मत लगाइए, मत लगाइए। हमारा सवाल, क्या घर में कोई पढ़ा लिखा बेटा या बहू जो बुजुर्गों के लिए सरकारी कोई कागज है, वोटर आईडी कार्ड है, बनवाए हैं, वो प्रॉपर्टी हड़पने का कोई नाटक हो गया? जब घर के चाचा चाची स्कूल और खेती में बिजी रहते हैं, तो घर के जो जिम्मेदारी कौन संभालेगा? वह बेटा होगा, जो घर पर दादा दादी खुद पूछकर अंगूठा लगाया कि यह किस चीज़ का कागज है। पारदर्शी तरीके से काम हो रहा था, लेकिन उस प्रॉपर्टी को हड़पने का एंगल देना सीधा सीधा एक पारिवारिक ईमानदारी पर शक करना है। वंदना जी, आप झूठा गलत इल्जाम लगा रही हैं। तीसरा सवाल आपने उठाई थी, सोनम को जो है ना हिटलर बना रही हैं और हिटलर का टैग दे रही है सासू और माँ के रिश्ते पर बात करेंगे, सासू माँ के रिश्ते पर। यहाँ पर वंदना जी का कहना है सोनम हिटलर की तरह खड़ी रहती है, ससुराल आते ही पूरे परिवार के बागडोर अपने हाथों में ले ली है, जिठानी के कमरे में भी कभी नहीं जाती देखी गई है। ये वंदना जी का कहना है। अरे वंदना जी, वीडियो में क्या क्या चीज दिखाया जाए, कभी सोची है? यहाँ पे जो सवाल की तो हद हो गई है। अगर कोई नई बहू अपने घर के रिनोवेशन कराती है, टेंट और काम की जिम्मेदारी खुद खड़े होकर संभाल रही है, तो हिटलर कैसे हो गई? वंदना जी, कैसे हो गई बताइए। हमारा सवाल यहाँ पर है, क्या बहू का काम सिर्फ कोने में बैठकर घूंघट उड़ाकर अगर वह एक्टिव होकर काम करवा रही है, वर्कर से बात कर रही है, तो क्या उसकी समझदारी नहीं है? समझदारी है वंदना जी। आज के जो समय चल रहा है ना, आत्मनिर्भर बहुएं हो रही हैं,
घर संभालने में आगे हो रही हैं। बात जिठानी से बात करने की नहीं, हर घर का अपना एक पर्सनल स्पेस होता है। जब सासू माँ खुश हैं, ससुर जी खुद आकर चीज़ें बता रहे हैं, तो बाहर वालों को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है वंदना जी? क्यों? बहू के पास अधिकार नहीं है? क्यों? और आखिरी लास्ट सवाल चौथा, रंगीला फैमिली ब्लॉग की जो शॉपिंग और मायके के ऊपर, त्योहार के ऊपर जो बात की है वंदना जी का कहना है रंगीला फैमिली में कोई कंटेंट नहीं रह गया है, कोई कंटेंट नहीं बचा है। सोनम 2 दिन से ज़्यादा मायके में नहीं रुकती है और सुनीता जी को होली पर मायके नहीं ले गए, ये वंदना जी का कहना है। वंदना जी, जब कोई ब्लॉगर अपनी फैमिली के साथ शॉपिंग करने जाता है ना, मम्मी के लिए साड़ी लेता है, बच्चों के लिए कपड़े लेता है, छाता लेता है और राशन खरीदता है, तो उसमें आप कमी ढूंढ रही हैं। अगर किसी शादी ब्याह या रस्मों के लिए जो परिवार मिलकर शॉपिंग कर रहा है ना, उसमें कोई कंटेंट नहीं होता। कहना कितना बजाय है, कितना बजाय है। अगर सही बात करूँ ना, मायके में रुकने की बात करूँ, अगर किसी लड़की को अपने ससुराल में इतना प्यार और आज़ादी मिल रहा है कि उसका मन ससुराल में ही लगता है, तो यह तो तारीफ़ की बात होनी चाहिए वंदना जी, तारीफ़ की बात होनी चाहिए। उसमें कमी बनाकर दिखाना बिल्कुल गलत है। कहाँ तक सही है? सोचिए वंदना जी, सोचिए। दोस्तों यह था वंदना जी के रिएक्शन पर हमारा महा रिएक्शन। ब्लॉगर्स दिन रात मेहनत करके अपना जीवन भर कैमरे के सामने उनके सुख दुख में उनका साथ देने के बजाय हर छोटी बात में उनकी कमियां निकालना, छोटी छोटी बात में कैमरे में सामने लाते हैं, उनके सुख दुख में उनका साथ देने के बजाय हर छोटी बात में राई का पहाड़ बनाना, उन पर झूठे आरोप लगाना कहाँ तक सही है? आप लोग इस पर क्या राय है? क्या सुनीता को गाड़ी लेना चाहिए था? क्या सोनम को किसी घर की जिम्मेदारी उठाना गलत है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।